अब हम पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी। दिस soil form in the region which have the dry and wet the season by turn. It formed due the distraction of laterite rock. It is found of the highland in the poor lime, phosphorus and potassium, but rich the humus. Deep laterite soil is rich in iron oxide, potassium. There are three types of the laterite soil: dark laterite soil, white laterite soil. Laterite soil is the underground water. It is found the lower region in the high region, the Tamil Nadu, Kurg district of the Karnataka, coastal regions in the Kerala, Ratnagiri district, Maharashtra, in between the basalt and the generate hill, the West Bengal, upper part, the plateaus and valley, Orissa. So is the suitable for rice, cotton, wheat, culls, miles, सिंकोना, टी, कॉफ़ी, ईटीसी। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी का निर्माण कुछ ऐसे भागों में होता है जहाँ पर शुष्क और नमी वाला मौसम होता है, बार बार लगातार ये बना रहता है, और ये मिट्टी चट्टानों से टूट कर कट फट कर बनती है। यह मिट्टी, इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और पोटास अधिक मात्रा में, कम मात्रा में मिलता है, किंतु इसमें वनस्पति पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। और बारिश में लोहा ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जो कि पानी में नीचे बारिश के कारण नीचे बह जाता है, इसलिए इसमें वनस्पति का पैदावार ठीक मात्रा में हो जाती है। और लेटराइट मिट्टी तीन प्रकार की पाई जाती है: गहरे लाल रंग की मिट्टी, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी और गहरे जल वाली लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी हमें तमिलनाडु के पहाड़ों में, कर्नाटक में आदि जगहों पे देखने को मिलती है। इस मिट्टी में हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि चावल की खेती, कपास की खेती, गेहूँ, दालें वगैरह ही आसानी से उगा सकते हैं। पांचवी आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मतलब मरुस्थली मिट्टी। ये मिट्टी This soil contains the coarse and the particle soil from the run of the Kutch. The deposit in the western dry the region, the southwestern mountain contain a large amount of the slable soil. The contain moisture and the humus low, but irrigation make the fertile. Wheat, sugarcane, cotton, jowar, bajra, vegetable and grown this the soil. Due to lack of the irrigation facility, it become followed are the waste land, the type the soil the found in the dry region, the especially western Rajasthan, Gujarat, southern Punjab, साउथर्न हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मरुस्थली मिट्टी, ये मिट्टी भी बालू मिट्टी जैसे, मरुस्थली मिट्टी में बालू मिट्टी जैसी होती है, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, और ये मिट्टी हमें मानसूनों के द्वारा उड़कर भारत के पश्चिमी क्षेत्र से उड़कर आती है, जिसमें हम खनिज की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी में नमी कम रहती है, जिसके कारण इसमें वनस्पति का उगना संभव नहीं है, परंतु सिंचाई के कारण इसे हम उपजाऊ बना सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि हम गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, सब्जियां उगा सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी विशेषकर हमें राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा की देखने को मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब आते हैं हम माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, this type soil the found to Himalaya range the generally it is find the marsh and process the debate more on river valley slope. The mountain slope is found the foothill, the mountain slope which the silently sandy process the contain less human good quality of sandy soil. The found the slope western Himalaya and fertile soil with the rich humus. The found the middle Himalaya. Good quality of tea produce is the soil the valley. Dun and Karga if the rainfall the sufficient.
माउंटेन सॉइल मतलब पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी हिमालय की पर्वत श्रेणियों में अधिकतर पाई जाती है। अधिकांश ये मिट्टी पर्वत से दलदली बहती हुई कम मात्रा में पाई जाती है। ये नदियों, घाटी, ढालों पर कम गहरी होती है और ये हिमालय के दक्षिणी भाग में इसका जमाव देखने को मिलता है। ये पहाड़ों पर तलहटी पे बहती हुई आती है। ये दलदली टाइप की होती है जिसमें हल्की बालू मिट्टी होती है, जिसमें वनस्पति बहुत कम मात्रा में हो सकती है। फाइन क्ले सॉइल फाउंड द साउथर्न पार्ट द हिमालय, आसाम, दार्जिलिंग इज द गुड फॉर टी पोटास्म। इस मिट्टी में पोटास्म की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि हमें चाय की खेती करने के लिए उपयुक्त होती है। और ये मिट्टी में आसाम, दार्जिलिंग, क्योंकि ये मिट्टी हिमालय की पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई आती है, तो ये हमें उत्तरी भागों में अधिक देखने को मिलती है, जिसमें हम आसानी से खेती कर सकते हैं। और इसमें नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए ढलाईनुमा रहती है। द कंटेन लार्ज नंबर द स्मॉल ब्लोडर ऑन द defenses the humans lime in iron soil formed the lime in the dolomitic rocks found near the Nainital, Mussoorie, Jakarta, in which pine, shale tree in the found granite, dolomite in the igneous rock the found there the regions the volcanic European the Himalaya। ये दक्षिण भाग से जैसे कि मैंने बताया कि ये आसाम और दार्जिलिंग में होती है, परंतु ये मिट्टी बहुत चिकनी होती है और महीन होती है, जिसमें हम इसमें नमी अधिक देर तक बरकरार रहती है, जिसके कारण हम चाय पत्ती की खेती आसानी से कर सकते हैं। और इसकी इसमें वनस्पति, चूना, लोहे के अंश कम पाए जाते हैं, जिससे आलू और चाय की खेती आसानी से हो जाती है। ये मिट्टी हमें नैनीताल, मसूरी, जकार्ता आदि देखने के स्थानों पर देखने को मिलती है। और चूने और डोलोमाइट की चट्टानों से ये जब टूट कर बिखरती है, जिसे इस मिट्टी की पैदावार होती है। इसके बाद होते हैं, हमने अभी तक पढ़ा 6 मिट्टियों के बारे में: लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, डेजर्ट मिट्टी और माउंटेन। ये 6 मिट्टियाँ हमें वनस्पति, फसल उगने में सहायक करती हैं, जिसमें सबसे अच्छी मिट्टी को काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, जो कि फसलों को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी सभी, और बालू रेती डेजर्ट सॉइल, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। ये मिट्टियों में पैदावार होती है परंतु कम होती है। इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं मिट्टी का आप्रदन या सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कटाव या उसका क्षय होना, नष्ट होना। जब मिट्टी नष्ट हो जाएगी तो उसमें पैदावार बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन या प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मिट्टी का आप्रदन या मिट्टी का कटाव के मुख्य 5 कारण हैं, जो कि मानव के द्वारा उसका क्षय होना या उसका नुकसान होना बताया। मानव द्वारा विनाशों का डिफॉरेस्टेशन मतलब अधिक से अधिक जंगलों का काटना, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मिट्टी की पकड़ पेड़ों की जड़ों से होती है, तो अगर हम जंगलों को अधिक से अधिक काट दिए जाएंगे तो मिट्टी का इरेजन होगा, कटाव होगा, जिसके कारण ओवरग्राजिंग मतलब जब मिट्टी के ऊपर जो घास होती है उसको अगर क्योंकि वनस्पति बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, और जब जानवर या पशु उस मिट्टी के ऊपर जो वनस्पति होती है उसको खाते हैं तो उसकी जड़ें भी नष्ट हो जाती है, जिससे मिट्टी का पकड़ कमज़ोर हो जाती है। अधिक से अधिक चारागाह पे उपयोग करना, पशुओं का अधिक से अधिक उस मिट्टी के ऊपर की जो वनस्पति रहती है उसको अधिक से, क्योंकि खपत अधिक मात्रा में होती है और उसका पैदावार कम मात्रा में होती है, जिसके कारण ओवरग्राजिंग के द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता है। शिफ्टिंग क्लेड, आदिवासी
सिफ्टी क्लूवेशन, विंड इरोजन, हवाओं के द्वारा बहना। नॉन सटिस्फैक्शन मेथड द एग्रीकल्चर, मनुष्य मिट्टी जब मरुस्थली भाग होता है, जब मिट्टी पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाती है तो हवाओं के द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता है, कटाव होता है। पानी के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। जब बाढ़ें आती हैं तो मिट्टी एक स्थान बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। मिट्टी का कटाव मनुष्य के लिए व मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।